20 साल की जंग अफगानिस्तान और सुपर पावर अमेरिका के दरमियान जारी रही। अमेरिका बहादुर वैसे तो हर मुमालिक पर अपना जंगी हथियार इस्तेमाल कर चुका है और नतीजा भी अच्छा हासिल कर लेता है। अफगानिस्तान में जो शिकस्त अमेरिका को मिली, इसकी सूरत हाल सब मीडिया पर नजर आ रही है। अब सदर जो बाइडेन ने कुछ ही महीने पहले एक बयान दिया था कि अफगानिस्तान की जंग अब हमारी नहीं रही है, हमने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया है। बाकी रही अफगानिस्तानी कौम की बात, वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ना चाह रही है, इसलिए हम ये इकदाम उठाते हैं कि अपनी फौजें वापस बुला लेंगे। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया की भी तनकीद अफगानिस्तान पर चल रही है और इसकी वजह तालिबान के साथ चीन के जो मुतालबात हुए और इनकी वीडियो जब से मंजर आम पर आई है, जब से इंडियन मीडिया सुतेली मान जैसी तनकीद करने पर मजबूर हुआ है। अब सब लोगों का ये कहना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है। अब तालिबान किसे हम दोस्त समझेंगे, ये तो सोचने की बात है। इस हवाले से दो तरह के शको शुबात पाए जाते हैं। पहले नंबर पर कुछ ज़राए का कहना है कि तालिबान का मीडिया पर इस तरह से हीरो बनना और इसकी न्यूज़ का चलना अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। वो अपनी शिकस्त को पूरी दुनिया में किस तरह से देखेगा। इसी शक के बिना पर लोग कहते हैं कि ये एक साजिश है, तालिबान को दुनिया में हीरो बनाकर पेश करना। इसके पीछे फिर कहीं प्रॉक्सी जंग का आगाज तो नहीं शुरू होने वाला। इस बात को यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी अगर हम अमेरिका की पूरी दुनिया पर रौब और हैसियत की बात करें तो उसामा बिन लादेन के मामलात अमेरिका ने बहुत अच्छे अंदाज में उसामा की वीडियो जारी करके खत्म किए थे। उस वीडियो में यही बताया गया था कि अमेरिका सुपर पावर है और उसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया है। अब दूसरी तरफ तालिबान का जो चर्चा मीडिया पर नजर आ रहा है, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ने हार मानी है और तालिबान ने सुपर पावर को भागने पर मजबूर कर दिया है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तालिबान और अमेरिका कहीं मिलकर पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमेशा उल्टा ही होता है। काफी मीडिया पर इस तरह के शको शुबात और आम पब्लिक में इस तरह की बातें होती हुई नजर आ रही हैं।